मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और इस साल मैंने डॉक्टर कैरल ड्वेक की लिखी हुई एक किताब पढ़ी जिसका नाम था माइंडसेट। ये किताब बेसिकली हमारे माइंडसेट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करती है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। तो डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं कि टैलेंट जो होता है वो कभी भी जीन्स में पास ऑन नहीं होता, मतलब वो आपको विरासत में नहीं मिलता है, उसे डेवलप किया जाता है आपके दिमाग में, यानी कि आपके माइंडसेट में। तो बेसिकली जिन लोगों का माइंडसेट फिक्स्ड होता है उनको लगता है कि टैलेंट ही सब कुछ है। अगर आप गिफ्टेड नहीं हैं, अगर आप में कुछ करने की एबिलिटी बाय बर्थ नहीं है, तो उन्हें लगता है कि आप पक्का एक फेलियर होंगे अपने जीवन में। उनके हिसाब से आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी आपकी जीन्स में होती है, मतलब आप उसे लेके पैदा होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जिन्हें लगता है कि आप जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आप पूरी मेहनत करें, डेडिकेटेड रहें अपने गोल के प्रति और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। कहा जाता है कि हम सब पैदा होते हैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ, क्योंकि किसी भी बच्चे को कोई लिमिट नहीं पता होती है, कोई भी बच्चा अपने आप में कोई टैलेंट नहीं ढूंढ रहा होता। और यहाँ पर पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट पे आते हैं कि बच्चों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। अगर हम किसी भी प्रोसेस के आउटकम पे यानी कि रिजल्ट पे फोकस करते हैं तो हो सकता है कि हम अपने बच्चों में फिक्स माइंडसेट डेवलप कर दें। जैसे कि अगर हम सिर्फ उनके मार्क्स देखते हैं तो हो सकता है कि बच्चे केवल आउटकम पे फोकस करें और उनका ध्यान ना जा पाए अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट्स पे, उस प्रोसेस पे जो उन्होंने फॉलो किया। तो इसमें हमारी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम बच्चों को फीडबैक कैसे दे रहे हैं। अगर हम केवल मार्क्स की वजह से उन्हें शाबाशी देते हैं या डांटते हैं तो फोकस केवल मार्क्स पे ही रह जाता है। लेकिन अगर हम फोकस करते हैं कि उन्होंने मेहनत कितनी करी, उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, उन्होंने कितनी जान लगाई ये नंबर लाने के लिए, ऐसा करने से बच्चों का ध्यान एफर्ट पे ज्यादा जाता है और आउटकम पे कम जाता है। और यहाँ पर एक पेरेंट अपने बच्चे में ग्रोथ माइंडसेट प्रमोट कर पाता है। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। ऑनेस्टली आज का वर्कआउट मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा था। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा वर्कआउट हो पाएगा, इतनी अच्छी इंटेंसिटी आ पाएगी। मेन रीजन इज लास्ट 2 रातों से मेरी नींद थोड़ी डिस्टर्ब रही है, मैं पूरी नींद नहीं ले पाया। जनरली मैं 6.5 to 7 आवर्स की नींद टारगेट करता हूँ, जो मैं अचीव कर पाता हूँ मोस्ट ऑफ द डेज। बट लास्ट 2 रातों से आई थिंक मेरी एवरेज नींद 4.5 से 5 घंटे की रही है। इस वजह से मुझे लगा आज के वर्कआउट में स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होगी, फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, जिस वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं फॉर्चुनेटली। आई विल स्टिल रेट द वर्कआउट 7 out of 10, बट मेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेशन थी 4 या 5 out of 10 की आज। एनीवेज, आज संडे है, आज एक इम्पोर्टेंट डे है। विहान का रिजल्ट आया है परसों, वो चला गया क्लास 5 में। ही हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड क्लास 4th। टाइम फ्लाइज। मुझे लगता है उसको अभी कुछ टाइम पहले ही तो नर्सरी में डाला था जब वो रोता रोता स्कूल जाता था। अब वो आई थिंक नेक्स्ट मंथ वो 10 साल का हो जाएगा। सो टाइम रियली फ्लाइज। तो वो बड़ा हो रहा है और मैं बूढ़ा, बट नो कंप्लेंट्स। आज का दिन एंजॉय करना है उसके साथ। और प्लान ऑफ एक्शन ये है, एज यूजुअल उसके फ्रेंड्स आएंगे, हम कोई मूवी देखेंगे और वो कुछ जंक फूड मंगाएंगे। आई थिंक बर्गर्स की बात हो रही थी तो बर्गर्स आएंगे खूब सारे। उसने 3-4 दोस्तों को बुलाया है। आई डोंट नो हाउ मेनी विल टर्न अप, बट आई थिंक ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं व्हिच वी शुड एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट। अदरवाइज हम सबकी लाइफ ज्यादा हैपनिंग तो होती नहीं है। तो ये अगर छोटे छोटे माइलस्टोन्स आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, खुशियां नहीं मनाएंगे, तो लाइफ बहुत डल हो जाती है। डोंट वेट फॉर बिग मूवमेंट्स। I think we should all get into the habit of identifying these small achievements और इनको सेलिब्रेट करना चाहिए किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से। और इस बार मैंने कैरल ड्वेक जी की बात मान के विहान की स्किल पे फोकस नहीं किया है। उसे ये नहीं बोला है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, वाह तूने क्या कमाल किया है। I have focused only on the process and his efforts। तो मेरा फीडबैक रहा है कि तूने अच्छी मेहनत करी, तूने टाइम निकाला पढ़ाई के लिए, अच्छी बात है, इसी वजह से तेरे नंबर आए। इसलिए नहीं कि तू आइंस्टाइन है, तेरा ब्रेन बहुत शार्प है, तुझे तो पास होना ही था, तू बहुत स्मार्ट है, तू अपने माँ बाप पे गया है, पढ़ाई तो तेरे लिए बहुत ईजी है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। तो ये सब मैंने उसको नहीं बोला। अभी बज रहे हैं 8:30। आई डोंट थिंक वो अभी उठा होगा और बच्चों की पार्टी शुरू होने का टाइम है लगभग 12 बजे। तो मेरे को 1-2 घंटे की विंडो मिलेगी थोड़ा सा काम निपटाने की भी। गुड मॉर्निंग विहान। गुड मॉर्निंग। विहान बन चुका है कुक। विहान को बनानी आ गई है इसकी फेवरेट मैगी। सैटरडे संडे का इसका ब्रेकफास्ट होता है मैगी, और एक खुद मैगी बना रहा है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, प्रोसेस समझाना क्या क्या किया है आपने। मैंने एक पतीला लिया, उसमें पानी डाला, उसमें मैगी डाली, उसमें मसाला डाला, उसमें बटर डाला, उसमें सॉल्ट डाला और चढ़ा दी। इतना फास्ट, वेरी गुड। कम दे जाए थे। हाँ आई थिंक बन गई। 2-3 मिनट में बन जाती है। और चेक करते हैं।
हाँ बन चुकी है रेडी टू ईट। गरम है लेकिन मैं डालता हूँ। राता सूप अलग और सूपी मैगी अलग, नॉट बैड। पार्टी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। श्रेयांश, विहान, बिट्टू, कुणाल, दिवांश, नमन। इसका रिजल्ट आया है, इन सब का रिजल्ट पेंडिंग है और ये सब लड़के पास होंगे अच्छे नंबर से और इसलिए इनकी प्री रिजल्ट पार्टी है और इसकी रिजल्ट पार्टी है। कौन सी मूवी डिसाइड करी है? फ्री गाय। और अब मुझे खाना बताओ, मैकडोनल्ड से आ रहा है कौन सा बर्गर? एग के वेज? तू मेरा ब्लॉग क्यों बॉम्ब कर रहा है? नहीं, ये मेरा ब्लॉग है, तू क्यों बीच में घुस रहा है? अपना वीडियो बंद कर। कॉपीराइट कर दूंगा तुझे। तो क्या हुआ था डिसाइड? 13 नॉन वेज बर्गर और 4 वेज बर्गर। 13 नहीं हुआ था, 9 नॉन वेज और 4 वेज। लेकिन कुक्कू ने आना है ना अभी, तू क्या मेरे को कंफ्यूज कर रहा है? वेज अंकल ने बोल दिया तो वो एग ही है। बच्चे 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7। आलू टिक्की। कैसे रही पार्टी? बहुत अच्छी। सब दोस्त गए? हाँ मजा आया? हाँ खूब खाया? हाँ मस्ती करी? हाँ टीवी देखा? ऐश? कोल्ड ड्रिंक भी? हाँ। कल से पढ़ाई? नहीं। 5th क्लास की? स्कूल जाने के लिए तैयार? हाँ तैयार? वेरी गुड। क्या अच्छा लगा, क्या मजा आया? बर्गर, कोक, टीवी, दोस्त। बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसके। अब इसको लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी है 5th क्लास में, क्योंकि ऑनलाइन नहीं है, अब तो ऑफलाइन है, रोज जाने का है ना?